नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास से एक नया टॉपिक का नाम है यूनानी आक्रमण, जिसमें मैं आपको 10 पूछे गए प्रश्न की तैयारी कराऊंगा और मैं जब इसका एनालिसिस करूंगा तो उससे भी आपका 30 से 40 प्रश्नों का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। सबसे पहले जो सवाल है वो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? आपका ऑप्शन है नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यानी नंद का। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आपका ऑप्शन है महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर महान का समकालीन था, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उस वीर भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। आम्भी, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोरू यानी पोरोस। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस यानी पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उससे उसका राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपका ऑप्शन है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा से 320 वर्ष पूर्व, या ईसा से 398 वर्ष पूर्व, 298 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। यानी सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण का हाइडे स्पेज या वितरता यानी झेलम के युद्ध में पोरुस को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो देखिए सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? आपका ऑप्शन है पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, ग्रेडोसिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेबीलोन। यानी सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्व सीमा थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है सतलज, सिंधु, ब्यास, चिनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की निकट पूर्व सीमा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है आर्किमेडिज, हेरोडोटस, यूक्लिड, हिप्पोक्रेटस। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस को, क्योंकि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, इसलिए। चलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल, कथन दिया हुआ है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, युद्ध भूमि में एक चीज याद रखिएगा, 8 नंबर का थोड़ा मैं विश्लेषण कर देता हूँ कि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला और लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान की प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए कथन ए सही है, परंतु कथन आर गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 का ऑप्शन दिया हुआ आपका अभिसार, ग्लऊसाई, कट, मशग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशग। ठीक है, चलिए इसका मैं फुल डिटेल से बता देता हूँ कि सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एवं सीमांत गणराज्य था। ठीक है, और जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। किसके कारणों से थी? तो देखिए, भारत में सिकंदर, उस समय ऑप्शन दिया हुआ है, उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 इसका राइट आंसर है। यानी सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य था, 1 2 3। ठीक है, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया। तात्पर्य है कि उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अतः उपयुक्त इसका विकल्प होगा बी। चलिए, तो ये था 10 प्रश्न। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।